हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर साल्ट, बेस और एसिड के बारे में। तो इसमें हमने एसिड और बेस का पीएच वैल्यू वगैरह, पीएच स्केल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं और उनकी आपस में रिएक्शन भी पढ़ रखा। अब हम पढ़ने वाले हैं साल्ट के बारे में। इसके बारे में हम इसकी फैमिली के बारे में और इसका पीएच क्या होगा ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया कि हमने जो साल्ट फार्मेशन है वो पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। साल्ट का फार्मेशन जो है वो हमने पिछली वीडियोज़ या पहले हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारी रिएक्शंस के दौरान भी हमने देखा कि साल्ट बनके तैयार होता है। जब एसिड या बेस की हम आपस में रिएक्शन कराते थे तो साल्ट और वाटर बनता था, साल्ट और वाटर बनके तैयार होता था। ये भी हमने यहाँ पर देखा था साल्ट कैसे तैयार हो रहा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, साल्ट की फैमिलीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ और उनके उपयोग के बारे में और उनका निर्माण कैसे होता है ये भी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पहला जो टॉपिक है फैमिलीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट के फैमिलीज़ क्या हैं, उनको कितने तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो उसी को हम फैमिली में डिवाइड कर देते हैं कि ये एक साल्ट की एक फैमिली है। जैसे यहाँ पर आप कुछ साल्ट के नाम देख रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे साल्ट के नाम दिए गए हैं। इनमें आपको क्या करना है, इनके केमिकल फार्मूले लिखने हैं। तो जैसे पोटेशियम सल्फेट लिखना है तो पोटेशियम का फार्मूला के होता है और सल्फेट SO4। यहाँ पर जो सल्फेट होता है ये एक रेडिकल है जिसमें डबल चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ K2 के पर एक चार्ज होता है, इसलिए K2SO4 हो जाएगा। सोडियम सल्फेट यहाँ पर Na2SO4 हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ लगेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो उस पर चार्ज कितना है। चार्ज इक्वल होना चाहिए, इस पर डबल होता है, इस पर सिंगल होता है। तो 2 चार्ज के लिए यहाँ पर 2 सोडियम होने चाहिए। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ पर NaCl, ये हमने पिछले रिएक्शन में भी, पिछले वीडियोज में पढ़ा था। NaCl ये एक साल्ट है। यहाँ पर देखिए एक ही Cl है क्योंकि इस पर एक इस रेडिकल पे एक Cl रेडिकल है, इस पर एक चार्ज होता है निगेटिव का, तो इधर पॉजिटिव का एक चार्ज होना चाहिए। यही आपस में संयोजित होकर के साल्ट बनाते हैं। ये रिएक्शन भी हम पीछे पढ़ चुके थे विधिवत रूप से। तो इसी तरह से आप सबके नाम लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि जो एसिड या बेस जो साल्ट हैं सारे, वो किन एसिड या कैसे बेस से मिलके बने हुए हैं इस बारे में आपको पता करना। जैसे सोडियम सल्फेट बन के तैयार हुआ है Na2SO4, ये बन के तैयार हुआ है, तो इसका जो बेस क्या है और इसका जो एसिड क्या है वो हमें पता करना है। तो जो बेस हो सकता है वो NaOH हो सकता है, NaOH, क्योंकि ये SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में पाया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये NaOH बेस हो जाएगा और जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 होगा। तो जो Na2SO4 ये एक साल्ट है, सोडियम सल्फेट साल्ट है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड से और NaOH बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलके बना है। इसी तरह सारे बेस के जब नाम हम लिखेंगे तो उनके जो रेडिकल्स हैं उन रेडिकल के आधार पर हम साल्ट, वो बेस क्या होगा और एसिड क्या होगा इसके आधारित कर ले सकते हैं। इसी तरह से हम फैमिली कैसे निर्धारित करेंगे कि इस जो साल्ट की फैमिली है वो कौन सी फैमिली का साल्ट है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। तो ये जो इनकी फैमिली है ये सोडियम साल्ट की फैमिली है। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, दोनों में क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन चेंज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फैमिली है वो फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट है। सोडियम साल्ट की फैमिली के मेंबर्स हैं NaCl और Na2SO4, ये सोडियम साल्ट फैमिली के मेंबर हैं। इसी तरह से हम देखते हैं और भी कुछ, जैसे यहाँ पर क्लोराइड साल्ट के जो फैमिली है वो कैसी होगी, जैसे NaCl और KCl की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम NaCl और KCl, यहाँ पर आप देखिए जो क्लोराइड आयन है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फैमिली है वो क्लोराइड आयन की फैमिली है। तो इस तरह से इसका निर्धारण भी हमने यहाँ पर कर लिया कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो पहली लाइन है वहाँ पर बताया गया कि जो साल्ट होते हैं उनमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, कुछ जैसे सेम होते हैं, पॉजिटिव और सेम रेडिकल जिनमें पाए जाएं। जैसे इसमें देखिए आप Na जो है ये सेम रेडिकल है, Na+, इसे रेडिकल कहते हैं, ये एक रेडिकल है। वैसे ही इसमें देखिए Na2, ये भी Na2 है, इस पर भी +2 हैं, अर्थात यहाँ पर Na जो हैं वो 2 हैं। इस तरह से Na++, इन्हीं को Na2 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी Na+ रेडिकल है और यहाँ भी Na+ रेडिकल है इन दोनों में, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये आधार है कैसे हम तय करेंगे कौन सा किस फैमिली का है। जिन साल्ट्स में
क्या होता है कि एक ही तरह के रेडिकल पाया जाए, सेम चार्ज वाला रेडिकल पाया जाए, उसको हम एक फैमिली में रखते हैं। यही बात यहाँ पर तय करती है उसकी कौन सी फैमिली होगी। तो ये हो गई फैमिलीज़ के बारे में, बहुत सारे रेडिकल्स के बारे में, और वो किस तरह के एसिड या बेस से मिलकर तैयार हुए हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर हो गया। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में हम आगे देखेंगे पीएच ऑफ साल्ट का। तो साल्ट का जो पीएच होता है वो कैसे निर्धारित होता है, इस बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। कुछ हमें सैंपल इकट्ठे करने हैं जिससे कि हम उनका सॉल्यूशन तैयार करें और पीएच स्केल के जरिए हम उनका पीएच वैल्यू देख सकें वो कितना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि साल्ट हैं, उनको हमें इकट्ठा किया है। जो भी आपको अवेलेबल साल्ट हों वो आप इकट्ठे कर सकते हैं और उनकी पीएच वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं। इनको वाटर में सॉल्बिलिटी देखनी है। जो वाटर में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। ऐसा बेस के लिए था, जो बेस वाटर में घुल जाते हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। तो यहाँ पर साल्ट भी देखना है हमें, जो वाटर में सॉल्बिल करके उन्हें देखना है। इसके लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है, एकदम स्वच्छ जल लेना है, उसमें किसी तरह की अशुद्धि मिक्स ना हो। और फिर क्या करना है, पीएच स्केल या पीएच पेपर, लिटमस पेपर की मदद से हमें उसका पीएच वैल्यू देखनी है। उसमें हमें बहुत से साल्ट ऐसे होंगे जो एसिडिक होंगे, बेसिक या नेचुरल, इस हर तरह से हो सकते हैं। और इसे हमें टेबल में लिखना है कि भाई कौन सा साल्ट एसिड था, उसका पीएच वैल्यू क्या थी, एसिडिक यूज क्या था और बेसिक यूज क्या थे, उसमें एसिड कौन सा यूज हुआ था उसको बनाने में, या बेस कौन सा यूज हुआ था। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने होंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में आगे के चैप्टर्स में शायद पढ़ने को मिले। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरह से NaOH या KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इनका आपस में जो मिल के साल्ट तैयार होगा वो लगभग न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब वैल्यू जो होगी पीएच स्केल पर वो 7 के आसपास में होगी। ये न्यूट्रल होते हैं बेस। लेकिन कुछ ऐसे भी साल्ट बनते हैं जिनमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड की जगह H2SO4 ले लिया गया हो और बेस की जगह कोई वीक बेस ले लिया गया हो, तो उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो एसिडिक होगा, अर्थात लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। 0 की ओर जाने पर हमें एसिडिक नेचर प्राप्त होता है, तो इसलिए वो 7 से उसकी वैल्यू कम होगी पीएच स्केल पर। इसी तरह से अगर कोई ऐसा एसिड या बेस का कंपेरिजन लिया गया है जिसमें कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग अर्थात NaOH के साथ में एसिटिक एसिड ले लिया है। एसिटिक एसिड एक कमज़ोर बेस, एक कमज़ोर वीक एसिड है, CH3COOH। इसके साथ जो सोडियम एसीटेट में बनेगा साल्ट, वो क्या होगा, वो बेसिक साल्ट होगा। उसकी जो वैल्यू होगी पीएच वैल्यू वो मोर देन 7 होगी। तो इस तरह से हम पीएच वैल्यू का निर्धारण कर सकते हैं और जो उसकी साल्ट को पीएच की वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं वो एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। जैसे हमने अभी बताया कि बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग वीक बेस एसिड का उपयोग किया गया है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस चार्ट में। तो ये हो गया टॉपिक पीएच के बारे में और फैमिलीज़ के बारे में, एसिड बेस के साल्ट के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो साल्ट के बारे में, कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे वो बन के तैयार होते हैं और किस तरह के उनका उपयोग होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।